नाज़रीन, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च शुरका की तादाद के एतबार से तो इतना लॉन्ग नहीं, लेकिन उसका शेड्यूल देखें तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग मार्च लगता है, क्योंकि 4 घंटों का सफर मेरे कप्तान ने 7 दिन में तय करने का मंसूबा बनाया है। लॉन्ग मार्च तो अब 1 हफ्ता चलता रहेगा, लेकिन असल सवाल उस नारे का है जो लगाकर मेरे कप्तान ने ये मार्च शुरू किया है। वो कौम को हकीकी आजादी दिलवाने का नारा लगाकर सड़कों पर निकल आए हैं। जज्बाती खिलाड़ियों का हुजूम उनके साथ है, मगर इस हुजूम में किसी को भी नहीं पता कि उसने ये हकीकी आजादी किससे लेनी है और कैसे लेनी है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मेरे कप्तान सुहाने सपनों के व्यापारी और दिलकश ख्वाबों के सौदागर हैं। लफ्जों का जाल इस महारत से बुनते हैं कि अच्छे भले समझदार लोग भी हकीकत की दुनिया भुलाकर ख्याली दुनिया के सफर पर निकल पड़ते हैं। अपने इस फन का मुजाहिरा उन्होंने 8 बरस कबल किया, जब उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा लगाकर आजादी मार्च किया। इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने 126 दिन का तवील धरना दिया। उस धरने में मेरे कप्तान ने धरने के शुरका को लाउड स्पीकर के जरिए और दीगर हमवतनों को टीवी स्क्रीनों के जरिए ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए कि जो ही उनकी हुकूमत आएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, खुशहाली का दौरा होगा और पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत की दुनिया ख्वाबों के इस जहां से कई मुख्तलिफ निकली। मेरे कप्तान की हुकूमत के 3.5 साल गरीबों के लिए सजा बन गए। महंगाई, करप्शन और बैड गवर्नेंस में मेरे कप्तान ने माजी की तमाम हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। ना तो रातों रात वो 100 अरब डॉलर आए जो मेरे कप्तान ने आलमी मालियाती इदारों के मुंह पर दे मारने थे, और ना ही वो 50 लाख घर बन सके जिनका ख्वाब बेघर पाकिस्तानियों को दिखाया गया था। 1 करोड़ नई नौकरियां कहां से आती, उल्टा कई मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। वो करप्शन जो मेरे कप्तान ने 90 दिन में खत्म करना थी, खत्म तो ना हुई बल्कि कई गुना बढ़ गई। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान की सियासी दुकान पर नया आइटम फॉर सेल है। यह आइटम है हकीकी आजादी का। खरीदारों का रश अगरचे तवक्को से कम है, लेकिन फिर भी काफी है। इस आइटम का फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है जो गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में नया पाकिस्तान नामी आइटम का था, लेकिन इस बार मेरे कप्तान ने इसे बेचने का फॉर्मूला बदल दिया है। अब मार्केटिंग ज्यादा वक्त के लिए होगी और ज्यादा शहरों में होगी, ताकि ज्यादा कस्टमर्स को घेरा जा सके। मार्च के आगाज पर ही मेरे कप्तान ने अफवाज पाकिस्तान के 2 सीनियर अफसरों के बारे में इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, ताकि बेहतर सौदेबाजी की कोई सूरत निकल सके। नाज़रीन, यूं लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 8 बरस बाद मेरे कप्तान एक बार फिर कंटेनर पर चढ़कर इस्लामाबाद फतह करने के इरादे से निकल पड़े हैं, लेकिन इस दौरान पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। कौम 3.5 साल तक बतौर वजीर आजम उनकी कारकर्दगी देख चुकी है और गुज़िश्ता 6 माह से उनका बयानिया भी सुन रही है। हकीकी आजादी का नारा लगाते मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च तो अगले जुम्मे को इस्लाम, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के नारे के हवाले से मैं अपने कप्तान से 12 सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने तस्दीक की कि मेरे कप्तान को अमरीकी साइफर के बारे में 11 मार्च को जब काबरा में बताया गया तो मेरे कप्तान ने उसे मामूली बात करार दिया। मेरे कप्तान जो बात 11 मार्च को मामूली थी, वो 27 मार्च के जलसे में हकीकी आजादी के लिए खतरा कैसे बन गई। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान पाक फौज की जिस क़ियादत के बारे में नाजेबा अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी क़ियादत को आपने गैर मुइना तौसीक़ की पेशकश की थी। आपकी ये पेशकश हकीकी आजादी के लिए थी या अपनी कुर्सी बचाने के लिए थी। सवाल नंबर 3, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान मुल्क के अंदर इस तरह का बयानिया बनाया गया जिसमें सिपा सलार को गद्दार करार दिया गया। दिन की रोशनी में सिपा सलार को गद्दार करार देना और रात के अंधेरे में उसी सिपा सलार से मुलाकातें करना। ऐ मेरे कप्तान, हकीकी आजादी हासिल करने का यह कौन सा तरीका है। सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, आपकी लीक होने वाली एक ऑडियो के मुताबिक जिस तरह आपने साइफर से खेलना है, क्या हकीकी आजादी के नाम पर होने वाला लॉन्ग मार्च भी उसी खेल का हिस्सा है। सवाल नंबर 5, 2014 के धरने में मेरे कप्तान ने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया, लेकिन थोड़े अरसे बाद मेरे कप्तान ने खुद ही तस्लीम कर दिया कि यह उनका सियासी बयान था। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप कुछ अरसे बाद अमरीकी मदाखलत के बयानिए को भी कहीं सियासी बयान तो नहीं मान जाएंगे। सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। मुल्क की दिफा के जिम्मेदार इदारों के बारे में आपका यह रवैया मुल्क की सालमियत पर सवालिया निशान नहीं है क्या। सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान, आपने आजम सवाती के बारे में 2 अफसरान पर इल्जाम लगाया कि उनको उनके ओहदों से हटाया जाए।
حالانکہ آپ کو تحقیق کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا حقیقی آزادی کے لیے آپ کا ہر جائز ناجائز مطالبہ ماننا ضروری ہے؟ سوال نمبر 8، میرے کپتان کے مطابق حقیقی آزادی لانگ مارچ کا بنیادی مقصد موجودہ حکومت کا خاتمہ اور نئے الیکشن کا انعقاد ہے۔ اے میرے کپتان، اس بار حکومت میں آ کر آپ ایسا کیا کریں گے جو گزشتہ دور میں نہیں کر سکے؟ سوال نمبر 9، اے میرے کپتان، اگر آپ حکومت میں دوبارہ آ گئے تو اس بار آپ عوام کو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دے سکیں گے؟ سوال نمبر 10، اگر میرے کپتان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور یہ لانگ مارچ بھی گزشتہ مارچ کی طرح ناکام ہو جاتا ہے تو میرے کپتان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ سوال نمبر 11، کیا میرے کپتان اس بار بھی سول نافرمانی کی حد تک جائیں گے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کا حکم دیں گے؟ سوال نمبر 12، اگر ریاست کو ملکی معیشت اور میرے کپتان کے لاڈ میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو اس بار بھی میرے کپتان کے لاڈ ہی کیا اٹھائے جائیں گے یا اب لاڈ پیار کا دور ختم ہو چکا ہے؟